बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बिग बॉस 3 अक्टूबर को कलर्स टीवी पे स्टार्ट हो चुका है। अब की बार भी जो होस्ट किया है वो किया है सलमान खान ने। काफी सारे रूमर्स थे, न्यूज पे भी यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा। सबने अपने अपने तरीके से गेस किया था कि कौन आएगा बिग बॉस 14 में एज ए कंटेस्टेंट। तो आज आपको बताने वाली हूँ कि फाइनली, क्योंकि लिस्ट रिवील हो चुकी है, लोग आ चुके हैं, सलमान खान उनको बुला चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन बिग बॉस 14 में आया है। कुछ सितारे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे अभी थंबनेल में, जिसको आप देखकर ने आपने वीडियो में एंटर किया है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लिस्ट बताती हूँ कि कौन कौन है बिग बॉस 14 का जो भी फाइनल लिस्ट, और एज ए कंटेस्टेंट कौन कौन आया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक बिग बॉस की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूची में जो सबसे पहली प्रतियोगिता है वो है पसंदीदा आपकी जो छोटी बहू के नाम से फेमस हुई रुबीना दिलैक। ये अभिनेत्री अब तक रियलिटी शो से दूर रही है और इस प्रकार प्रशंसकों के लिए रोमांचक होगा कि वो बिग बॉस में कैसा प्रदर्शन करने वाली है। दिलीप हमेशा ही अपने जीवन को लेकर काफी निजी रही हैं। वो ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बातें नहीं करती हैं और दुनिया को हैरान करने के लिए उन्होंने इस बिग बॉस के शो में अपने हस्बैंड यानी कि अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ प्रवेश किया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के लिए प्रशंसकों के लिए क्या रहेगा। तो दिलीप आखिरी बार जो कलर्स टीवी पर शक्ति अस्तित्व के एहसास की में नजर आई थी। सेकंड कंटेस्टेंट बात कर लेते हैं, तो साथ ही रुबीना मलिक मलिक के हस्बैंड की यानी कि अभिनव शुक्ला। पिछले एपिसोड यानी कि बिग बॉस 13 में हमने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा। बिग बॉस 14 में एक बार एक और शुक्ला नजर आएंगे, अभिनव शुक्ला। तो देखते हैं ये मिस्टर शुक्ला क्या छाप छोड़ पाते हैं अपने दर्शकों पर, अपने प्रशंसकों पर। तो अंतिम बार सिलसिला बदलते रिश्तों में अभिनव शुक्ला को टेलीविजन पर देखा गया था। यह भी एक लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन रूबीना मैलिक से थोड़ा सा कम। और शो में उनकी पत्नी के शामिल होने के बाद दोनों एक साथ सभी के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, एज ए कंपटीटर नजर आएंगे। एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना निश्चित रूप से उन लोगों के लिए काफी कठिन होगा कि जब कभी नॉमिनेट करना होगा, किस तरीके से नॉमिनेशन, ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। अभिनव शुक्ला एक प्रिय टूरिस्ट है, वो बहुत घूमना उनको बहुत पसंद है और वो सर्वाइवर इंडिया का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये अनुभव बिग बॉस में उनके जीवित रहने के लिए कैसा रह पाएगा। वो बिग बॉस में टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते हैं, उनको एक एक घर में कैद रहना, जो इंसान घूमने का इतना टूरिस्ट का शौक है, कैसा रहेगा वो भी हम देखने वाले हैं। थर्ड नंबर पे है निशांत सिंह मलकानी। आपने शो देखा होगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उस शो में ये मुख्य किरदार में थे, जिसमें उन्होंने 3 बड़े पुरुषों के पिता का किरदार निभाया और अंत में वह एक मोड़ बन गया। तो उनका चरित्र एज ए और शो प्रशंसकों के बीच पसंदीदा बन गया है। इसके अलावा गुड्डन के साथ उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था। हालांकि शो ने हाल ही में एक छलांग लगाई और मलकानी के चरित्र को शो से बाहर कर दिया। इसलिए बिग बॉस में उनकी उपस्थिति प्रशंसकों के लिए एक इलाज होगी, क्योंकि वे उन्हें फिर से स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको फिर से स्क्रीन पर बिग बॉस में देख पाएंगे। अगली जो सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट आप सबकी हो सकती है और बिग बॉस 13 के टाइम से ही आ रही थी कि जैस्मीन जरूर देखने को मिलेंगी, तो बिल्कुल हाँ, जैस्मीन भशीन आपको बिग बॉस 14 में देखने को मिली है। खतरों के खिलाड़ी के 2 सीजन में उन्होंने डर का सामना किया है, डर का मुकाबला किया है। तो एक बड़ी चुनौती उन्होंने ली है अब की बार, और वो है बिग बॉस। बचपन के व्यक्तित्व के साथ भशीन के लिए घर में रहना मुश्किल हो सकता है। हालांकि वह कभी भी हैरान नहीं हुई और हमें ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि उन्हें बिग बॉस में क्या ऑफर करना है, कैसा उनका कैरेक्टर रहेगा, क्या वो वही अपने चुलबुली अंदाज में दिखेंगी या किस तरीके की वो कैरेक्टर है, पर्सनालिटी उनकी बिग बॉस में निखर कर सामने आएगी। इन्होंने बिग बॉस में एक अतिथि के रूप में भी आई थी बिग बॉस 13 में, यानी कि एक अच्छी दोस्त बनकर आई थी सिद्धार्थ शुक्ला की, एक गेस्ट बनकर आई थी। और अब इन्होंने इस खेल में कई टिप्स सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको दिए होंगे जैस्मीन को। तो देखते हैं उन टिप्स के सारे ये कहां तक पहुंच पाती हैं और कब तक टिक पाती हैं। और भसीन ने हाल ही में जो लास्ट एपिसोड किया था वो नागिन 4 में देखने को ये मिली थी, और कॉमेडी शो फन्निट में भी जरी के रूप में देखने को मिली। अगला जो है एजाज खान, बिग बॉस 14 के घर में ये भी प्रवेश कर चुके हैं, एक स्वयंभू कुंवारे। ये अजनबियों के साथ रहने का प्रबंधन करते हैं।
उसके लिए एक चुनौती होगी क्योंकि दर्शकों के लिए भी मनोरंजक होगा। ये एक डांसर भी हैं, ये एक्टिंग में भी आपने इनको देखा होगा, बालिका वधू, जाना ना दिल से दूर, तेनालीराम, सितारा सितारा और हाल ही में बनाम प्यार जैसे शो में आपने इनको देखा होगा। इन्होंने तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स, जिला गाजियाबाद में भी फिल्मों में किरदार निभाया है। तो एजाज खान को भी आप अच्छे से जानते होंगे। तो देखते हैं बिग बॉस में ये क्या धमाल कर पाते हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट पवित्र पुण्य, ये स्प्लिट्स विलेन की तरीके से इन्होंने एक दोनों ही किरदार निभाए हैं। पॉजिटिव भी किरदार इन्होंने अपने एक्ट्रेस में निभाए हैं और नेगेटिव किरदार भी। यहाँ पर देखते हैं कि कैसी वो एज ए पर्सनालिटी है, कैसी वो निखर कर आ रही हैं। तो इन्होंने अपने आप को पहले क्लियर कर दिया है कि जो इनसे दोस्ती करेगा वो उनके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने पोक किया तो वो सामने ये नहीं देखेंगे कि वो उनके दोस्त हैं। तो देखना होगा इनका दिलचस्प कि इनका किरदार कैसे रहता है। बिग बॉस 14 में पवित्र अपना एक पॉजिटिव किरदार निभा पाती है या एक अलग ही बदलता हुआ हमें पवित्र देखने को मिलेगा, इसका भी हम जो है जल्दी पता लगाएंगे। इंडियन आइडल सीजन फर्स्ट से फेमस हुए राहुल वैद्य, इन्होंने भी बिग बॉस 14 के घर में प्रवेश कर लिया है। अगले सोनू निगम के रूप में जाने के बाद वैद्य इन वर्षों में प्रदर्शन करने और स्वतंत्र संगीत बनाने में व्यस्त थे। कई साल हो गए हमने उन्हें टेलीविजन पर देखा है, तो विषाद कारक निश्चित रूप से उनके लिए काम करेगा। तो इंडियन आइडल के बारे में और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, इसलिए इसके आसपास भी बहुत उत्सुकता है कि इन्होंने क्या रहा और क्या इनके शौक हैं। शौक मैं आपको बता दूं, इनको घड़ियों का बड़ा शौक है, गाड़ियों का बहुत शौक है इनको, और इनको साथ ही गैजेट्स मोबाइल फोन का भी बड़ा ही शौक है। तो इनकी परफॉर्मेंस भी देखने लायक रहेगी बिग बॉस 14 में। उसके बाद है युवा गायक, इन सभी को आप जानते होंगे, कुमार सानू जी के लड़के हैं ये, जान कुमार सानू। तो ये भी आए हैं अब की बार बिग बॉस 14 में, और पिछले सीजन में विजेता सिद्धार्थ शुक्ला ने इन्हें कुछ टिप्स दिए। इनको आप गायक कुमार सानू के सबसे छोटे बेटे जान ने ये भी खुलासा किया कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उन्हें उकसाया नहीं जा सकता है इजिली, और संगीत व्यक्तित्व के साथ दर्शकों का मनोरंजन भी ये यहाँ पर करने वाले हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट की बात करें तो शहनाज गिल और हिमांशी खुराना काफी पॉपुलर हुई बिग बॉस 13 में, हमने उनको देखा। तो इसी तरीके से पंजाबियों के लिए एक तरीके से मानो बिग बॉस में दरवाजे खुल गए हैं, और पंजाब से जो पहली कंटेस्टेंट है वो है सारा गुरपाल। ये एक लोकप्रिय मॉडल है, इन्होंने कई सारी पंजाबी संगीत वीडियो में अभिनय किया है। एक ही फनी और एक इजी पर्सन है ये। स्वयं के प्रवेश द्वारा सारा को शो में एक सहज यात्रा करनी होगी। वह घर में शहनाज गिल को ढोंग करने या दोहराने की कोशिश करती हैं तो गेम बैकफायर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जो उनकी पर्सनालिटी है इस तरीके का लग रहा है। ये एक फैशन डिजाइनर भी हैं, उनमें कुछ स्टाइलिश स्टेटमेंट बनने की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ है और पंजाब में ये पली बड़ी है, तो हरियाणा और पंजाब का दोनों ही मिक्सचर आपको देखने को इनमें मिलेगा। इन्होंने डांगर डॉक्टर जेली, मंजी ब्रिस्टे जैसी फिल्मों में अभिनय किया है, और टीवी शो हीर रांझा में भी इन्होंने अभिनय किया है। तो देखते हैं कि बिग बॉस में ये क्या धमाल करती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, तो ये निकी तंबोली है। निकी तंबोली एक फेमस फेस है तमिल का बेसिकली, और तेलुगु इंडस्ट्री का 23 ईयर ओल्ड है। ये बोर्न एंड ब्रॉट अप औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई है, और इन्होंने अपनी एक्टिंग फिल्म का जो डेब्यू किया, उन्होंने वो चिकती गोडिली चिता कोटुडू, ये इस फिल्म से इन्होंने किया, और ये एक पार्ट रह चुकी है कंचना 3, चिकती गोडी चिकटोलू एंड थिपारा मिजम, ऐसी फिल्में ये तमिल और तेलुगु फिल्म कर चुकी हैं, और ये इन्होंने हिंदी टेलीविजन पे अब इनको ऑडियंस देखने वाली है। तो देखते हैं ये कैसा कंपटीशन दे पाएंगी अपने अदर कंपटीटर्स को। पंजाब की ओर से एक और कंटेस्टेंट जो आए हैं वो हैं शहजाद देओल। शहजाद देओल भी एक काफी कैप्टिव रियलिटी शो में उन्होंने प्रवेश किया है। पंजाबी मॉडल है ये। एमटीवी शो में एक प्रभावशाली इनकी यात्रा रही है, और चाहने वाले इनको बहुत प्यार इनको जनता से मिला है। तो यहाँ देखते हैं कि बिग बॉस में इनको कितना प्यार मिल पाता है, और इनके अनुभव को देखते हुए खेल में जीवित रहना और कठिन नहीं होना चाहिए, और पगड़ी वाले सेलर्स में से एक शहजाद शो में और भी ग्लैमर जोड़ने का उन्होंने वादा किया है। तो पंजाब से हमारी 2 एंट्री हो चुकी हैं इस शो में। तो ये सारे कंटेस्टेंट जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन होने वाले हैं। अभी तक के जो आपको कंटेस्टेंट के बारे में पता चला है, या आपने उनको टीवी पर देखा है, उनके बारे में जितना सुना है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि कौन कितनी अच्छी टक्कर देने वाला है, कौन कितना लंबा टिकने वाला है, क्योंकि अभी ये सारे के सारे टू बी कंफर्म में है, उसके बाद कंफर्म
कंफर्म रह जाएंगे। टू बी कंफर्म से कंफर्म तक होने में 14 दिन का समय लगेगा, और जिसके लिए सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान, ये तीनों ही एज ए स्पेशल गेस्ट हैं, सीनियर कैबिन में ये तीनों बैठे हैं। और अगर अभी तक आपने बिग बॉस का फर्स्ट शो मिस कर दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। बिग बॉस के मैंने सारे कंटेस्टेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी है। इसके साथ ही आप मेरे रिव्यूज भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर मैंने आपको इन शॉर्ट पूरी समरी दे दी है कि बिग बॉस में फर्स्ट डे पर क्या हुआ। और इसी तरीके के और रिव्यूज पाने के लिए और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन होने वाला है, और आपको क्या लगता है कि कौन टक्कर देने वाला है, और आपके बार विनर में कौन हो सकता है, एक फीमेल एक्ट्रेस या फिर एक मेल, कौन आपको लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम हर रोज लाइव मिलते हैं केबीसी और बिग बॉस के लिए, दोनों ही शो इस चैनल पर लाइव होते हैं, तो आप आना ना भूलें हर रोज शाम को 9 बजे लाइव। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।